हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद मोहित सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स जो टॉपिक है वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन लेके आता है। और दोस्तों, इसी टॉपिक में स्टूडेंट फंसता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपके लिए कुछ पॉइंट लेके आया हूँ, जो कि अगर आप देख लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा और फिर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड। सो दोस्तों, ऐसे कुछ पॉइंट मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपको। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंटों के मैसेज आते हैं, सर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन छूट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। सो दोस्तों, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंटों की जो करंट अफेयर्स की समस्या है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। सो दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वह है न्यूज़पेपर। दोस्तों, सिर्फ आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया इसका यही मतलब नहीं है कि आपकी करंट अफेयर्स तैयार हो गई। न्यूज़पेपर में सिर्फ दोस्तों जो आपको खबरें मिलती हैं वो तो आपकी अपनी प्रकृति को बढ़ाने के लिए होती हैं, ना कि जो पेपर में आ रहा है। पेपर में अगर डेली के डेली अगर 10 से 15 करंट अफेयर्स जो आपके पेपर के लिए बन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी पेपर में न्यूज़पेपर में आते हों। दोस्तों, न्यूज़पेपर में कुछ ही मेन खबरें आती हैं। सो दोस्तों, आप न्यूज़पेपर को ही अपना सहारा नहीं बनाइए करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए। करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड में। मैं और कुछ यूट्यूब चैनल्स के बारे में, सरों के बारे में बताऊंगा, जो कि करंट अफेयर्स के बादशाह माने जाते हैं। सो दोस्तों, आप सिर्फ न्यूज़पेपर पे ही डिपेंड नहीं रहिए अपना करंट अफेयर्स बढ़ाने के लिए। मेरा दोस्तों पहला पॉइंट ये था। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स अब आप पढ़ रहे हैं तो आप पहले ये देखिए कि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो किस पोस्ट का है या किस फील्ड का है। वह रेलवे का है, वह पुलिस का है, एसएससी का है, यूपी पीएससी का है, जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं लेखपाल वगैरह उनका है। सो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि एग्ज़ाम आपका किस पोस्ट का है और किस जगह का है, किस फील्ड का है। उससे रिलेटेड आप दोस्तों प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स क्वेश्चन में वह क्या पूछ रहा है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा जोर दे रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों किसी भी पेपर के लिए, कि करंट अफेयर में वो किस टॉपिक पे ज़्यादा जोर देता है। कुछ पेपर में दोस्तों योजनाएं पूछ ली जाती हैं, कुछ पेपर में दोस्तों खेलों के बारे में बहुत पूछा जाता है, कुछ पेपरों में दोस्तों जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, जो भी हमारे ये सब विकास के काम चल रहे हैं, मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। सो दोस्तों, आपको पहले एग्ज़ाम का देखना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम किस चीज़ का है और वह किस प्रकार के क्वेश्चन देखता है। फिर दोस्तों, उसके पास जो आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, आप देखिए दोस्तों, आप किसी भी ऐप को उठाइए या किसी भी न्यूज़पेपर को देखिए या किसी भी चीज़ को देखिए, डेली अपने 10 से 15 करंट अफेयर्स बनते हैं। डेली के 10 से 15 करंट अफेयर बनते हैं। और दोस्तों, वही करंट अफेयर अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रकार से छाप दिए जाते हैं। न्यूज़ दोस्तों वही रहती है, सिर्फ बुकों की कंपनी चेंज हो जाती है। आपको जितने भी करंट अफेयर्स के चैनल चल रहे हैं, सब चैनलों पे एक सी न्यूज़ चल रही है दोस्तों, सब एक से क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, सिर्फ उनके पढ़ाने का लेवल अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है करंट अफेयर में, कि आपको किस स्तर की करंट अफेयर समझ में आ रही है और आपको किस बुक से करंट अफेयर पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बुक के बारे में सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारा एक पॉइंट ये भी था। अब दोस्तों, जो हमारा जो एक पॉइंट है वह है, आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो वह आप किस चैनल की देखते हैं। आप वाईफाई स्टडी की देखते हैं या आप किसी अदर के चैनल की देखते हैं, आप कुमार गौरव सर को अपना रहे हैं कि आप खान सर को अपना रहे हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है और आपके पेपर के ऊपर डिपेंड है। सो दोस्तों, जो भी आप अच्छे से अच्छा टीचर अपने लिए चुनिए, जिसकी करंट अफेयर आप खुद समझ सकते हो और अपने आप को समझा सकते हैं। सो दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए चीज़ है। दोस्तों, जो करंट अफेयर है उसके लिए आपको कम से कम अपने दिन में लगभग आपको देना पड़ेगा लगभग आधे घंटे का टाइम, आधे घंटे का या 1 घंटे का टाइम आप निकालिए और आप करंट अफेयर्स को पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए। क्योंकि दोस्तों, जो करंट अफेयर होती है उसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक होती है। दोस्तों, आज के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे, उसमें जो करंट अफेयर आज के समय चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो पेपर में लाए जाते हैं।
कभी कभी वो करंट अफेयर्स पूछता है, कभी कभी उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो स्टैटिक्स क्वेश्चन होते हैं रिलेट करके वो पूछता है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ आप रिलेट करके चीज़ें बनाइए और उसकी स्टैटिक भी पढ़िए, और ये आपको मिलेगा एक अच्छे चैनल पे जाके या एक अच्छी बुक को लेके। बुकें बहुत हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की, मगर जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो मेरी फेवरेट बुक है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो दोस्तों जो है मेरी स्पीडी। दोस्तों जो 1 ईयर स्पीडी आती है आपकी, ये बुक सबसे इम्पोर्टेंट बुक है आपकी। इसकी आप फ़ोटो देख लीजिए दोस्तों, और इसे मैं सजेस्ट करूँगा आपके लिए, क्योंकि दोस्तों ये बुक है, इस बुक को अगर आपने तरीके से पढ़ा तो दोस्तों जो आपकी करंट अफेयर है वो लगभग 6 महीने से लेके 1 साल तक की बढ़िया तैयार हो जाएगी और आपको मज़ा आ जाएगा। किसी भी पेपर में लगभग से लगभग 1 साल की या अधिक से अधिक 1.5 से 2 साल की, मैं अधिक से अधिक मानता हूँ 1 साल की करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वो कितना भी हाई लेवल का एक क्वेश्चन हो, एग्ज़ाम अगर 210 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स के आएंगे तो जो 8 से 9 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वो आपके 1 साल के अंदर ही अंदर के रहेंगे, वो ज़्यादा दूर के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्योंकि दोस्तों अगर न्यूज़ पुरानी हो जाएगी और उस न्यूज़ का इतना जोर नहीं रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। आप सिर्फ ये देखिए कि जो आप 1 साल में करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो आपको डेली याद होना चाहिए। दोस्तों करंट अफेयर का जो एक और पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे करंट अफेयर सिर्फ पढ़ते जाते हैं, रिवीजन नहीं मारते। दोस्तों अगर आप करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं करेंगे ना, आप पहले सोमवार से लेके शनिवार तक अपना करंट अफेयर का जो भी ये क्वेश्चन बन रहे हैं, डेली के न्यूज़ें बन रही हैं, इन्हें डेली पढ़िए। फिर आप संडे का एक ऐसा टाइम निकालिए जिसमें आप इस करंट अफेयर्स का अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। दोस्तों अगर आप करंट अफेयर का रिवीजन नहीं करेंगे तो वो न्यूज़ आपके दिमाग से धीरे धीरे हटती जाएंगी, और कब नई न्यूज़ें आप पढ़ते जाएंगे और पुरानी हटती जाएंगी अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। सो दोस्तों सबसे पहले आप रिवीजन पे भी ध्यान दीजिए। और दोस्तों अब इस बुक को कैसे पढ़ना है मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों ये स्पीडी की बुक है और इसमें 1 साल का करंट अफेयर्स रहता है। सबसे पहले दोस्तों जो इस बुक का जो एंट्रेंस रहता है, जो सबसे पहले जो पेजेस रहते हैं वो दोस्तों प्रमुख चीज़ों पे ध्यान दिए जाते हैं। जैसे कि पहला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। दोस्तों किस खेल में क्या पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिए जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो अभी करंट में T20 वर्ल्ड कप हुआ है वह किस देश ने जीता, कौन सा देश हारा, इसमें मैन ऑफ द सीरीज़ कौन रहा, मैन ऑफ द मैच कौन रहा, ये आपसे पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी यूनिक क्वेश्चन होते हैं और जनरली आपको ये क्वेश्चन याद भी रहते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। इस साल नोबेल पुरस्कार किसको बांटे गए, किस क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में होता है, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। इस साल प्रधानमंत्री जी ने किस किस योजनाओं को लॉन्च किया है, कहाँ कहाँ पर उनने जाके चीज़ों का शिलान्यास किया है, किस किस का लोकार्पण किया है। दोस्तों मोदी जी ने, ये योजनाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि दोस्तों मोदी जी और यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब किसी भी चीज़ को शिलान्यास करते हैं या किसी भी चीज़ का उद्घाटन करते हैं दोस्तों, तो ये इसकी डेटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वो एरिया महत्वपूर्ण हो जाता है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हो जाती है। सो दोस्तों इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। दोस्तों विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट। दोस्तों जो रिपोर्ट इंडेक्स जारी होते हैं, हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स, पॉल्यूशन रिपोर्ट इंडेक्स, ये दोस्तों किस देश का कौन से स्थान पर रहा, ये देश उसका भारत में उसका स्थान कौन सा रहा, उसमें प्रथम स्थान किसका रहा, ये दोस्तों आपको याद करना जरूरी है। इनसे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है थीम। दोस्तों आपको इस साल जो स्वच्छता अभियान है उसकी थीम क्या रही, इस साल का जो दोस्तों हमारा जो भी पॉल्यूशन मुक्त जो इलाका रहा, इस साल का जो एड्स दिवस रहा उसकी थीम क्या रही। दोस्तों ये थीमें आपसे वो पूछेगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा ऐसे इन चीज़ों को याद करके और इन चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने में। दोस्तों उसके बाद अपना जो हर साल का बजट रिलीज़ होता है बजट, दो हमारे वित्त मंत्री जो हर साल बजट पेश करते हैं संसद में, उसके बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट हो, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है कि बजट कौन पेश करता है, बजट का कितना पैसा है, किस क्षेत्र में कितना पैसा बांटा गया, किस क्षेत्र में कितना पैसा इस साल कम किया गया और पिछले साल कितना दिया गया था, ये पूछा जाता है। अब दोस्तों ये अपना केंद्र और राज्य मिलकर क्या योजनाएं कर रहे हैं, क्या योजनाएं बना रही हैं। केंद्र की योजनाएं अलग होती हैं दोस्तों और हर राज्य अपनी योजनाएं अलग
करता है। कुछ राज्य अपनी जो पर्सनल योजनाएं चलाते हैं वो सिर्फ राज्य के हैंडल होती हैं, कुछ राज्य जो योजनाएं चलाते हैं वो केंद्र भी हैंडल करता है, ये आपसे पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो दोस्तों, सैन्य अभ्यास हमारे देश का किस देश के साथ, अमेरिका का रूस के साथ, रूस का चीन के साथ, इंडिया का रूस के साथ, मिस्र के साथ जो ये सैन्य योजनाएं चलती हैं, जो थल सेना की योजना होती है, जल सेना की योजनाएं होती हैं, वायुसेना की योजनाएं होती हैं, ये आपसे पूछेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल कि हाँ, इस देश की योजना इस देश के साथ, इसका नाम ये है, कब हुई थी, किस नदी पे हुई थी या कहाँ पर हुई थी, किस जगह पे हुई थी, जगह सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो दोस्तों, आप वो याद रखिए। उसके बाद दोस्तों, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, जो हमारी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, हमारे देश में इतने विकास हो रहे हैं, हर महीने कुछ ना कुछ नए विकास होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, जो सम्मेलन समारोह होते हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, प्रधानमंत्री अब कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ योगी जी की विदेश यात्रा हो रही है, मोदी जी की विदेश यात्रा हो रही है, किसी भी जनसेवक की विदेश यात्रा हो रही है, तो वहाँ पे उसने किस किस MOU के साथ, एग्रीमेंट के साथ साइन किए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, सबसे बड़ा जो की पॉइंट है वो है इस किताब का। इस किताब में जो वन लाइनर क्वेश्चन है, 1 जनवरी से लेके 1 दिसंबर तक पूरी साल के वन लाइनर क्वेश्चन हैं, वो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट? डेली वाइज डेली इस किताब में जो क्वेश्चन रहते हैं उनका संग्रह इसमें है। जैसे कि जनवरी में जो करंट अफेयर्स रहा है, तारीख बाई तारीख, डेट बाई डेट आपको पूरी जो करंट अफेयर्स है वो इसमें आपको मिलेगी, तो आपको ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, सबके करंट अफेयर दोस्तों डेट बाई डेट दिए रहेंगे, तो आप उन्हें डेट बाई डेट से पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आएगा और आपका जो करंट अफेयर सेक्शन है और मजबूती से तैयार होगा। तो दोस्तों, यही है आपका जो करंट अफेयर पढ़ने के तरीके हैं। करंट अफेयर्स में आप जितना इंटरेस्ट लाएंगे उतना आपको मज़ा आएगा, और उतना दुनियादारी से जब आप लोग जुड़ेंगे, आप उनसे बात करेंगे, तो वो लोग कहेंगे कि वाह, इसे काफ़ी नॉलेज है करंट अफेयर्स के बारे में, ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है करंट अफेयर्स के बारे में, काफ़ी तेज़ बंदा है। सो दोस्तों, आप अपने करंट अफेयर्स को बढ़ाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों, मैं भी करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, मुझसे भी आप करंट अफेयर्स पढ़िए। दोस्तों, जो आपको नॉलेज चाहिए वो नॉलेज आपको मिलेगी, आपको जिस फील्ड से नॉलेज चाहिए वो आपको दी जाएगी। दोस्तों, आप अपना इंटरेस्ट एक बार जगाइए, क्योंकि पेपर का जो लेवल है काफ़ी हाई होता जा रहा है, और पेपर में काफ़ी मज़ा भी आने लगा है अब स्टूडेंटों को, क्योंकि पेपर की तैयारी जब हाई लेवल होती है तो स्टूडेंट पूरी जान लगा देता है उसे क्रैक करने के लिए। सो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, तो मेरी फैमिली और इतनी बड़ी हो जाए कि मुझे भी मज़ा आए वीडियो बनाने में और आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आए। थैंक यू फ्रेंड्स।